दोस्तों, भारत ने कुछ ही दिनों में अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि अब देशों के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे हथियार बनाकर तैयार कर चुका है जिसके आगे चीन तो क्या, खुद सुपर पावर देश अमेरिका भी हैरान है। और उन हथियारों में भी भारत ने ऐसी ऐसी तकनीक को जोड़ लिया है जो किसी ने ना तो कभी देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। ऐसे हथियारों की एक झलक भारत अपने डिफेंस एक्सपो 2023 में भी दिखा चुका है, जिसमें भारत ने अपने लेजर हथियार दुर्गा 2 के बाद इसके एडवांस वर्जन को भी दिखाया था। तो वहीं काली 10,000 को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेजस मार्क 2 NG ब्रह्मोस और आकाश NG डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब खुद अमेरिका भी भारत के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए आगे आ रहा है और मुँह मांगी रकम देने को भी तैयार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस मार्क 2। वहीं भारत को जब से ब्रह्मोस के निर्यात की मंजूरी मिली है तो इसे खरीदने के लिए कई देशों की लाइन लग गई है। हालांकि भारत के बेड़े में अभी लेज़र वेपन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन भी मौजूद है जिनकी काट असंभव है, और भारत इन्हें किसी भी देश को बेचेगा नहीं, क्योंकि इस हथियार को भारत ने अपने सैन्य बेड़े के लिए खास करके बनाया है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितने भी भारत के हथियारों के बारे में बताया, उनकी लिस्ट में भारत ने एक और हथियार को जोड़ दिया है जिसको भारत ने अपनी खुद की तकनीक से ईजाद किया है, जिसकी तकनीक इतनी ख़ास है कि इसके एक वार से चीन और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल सकती है। और इस हथियार को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इस हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, जिसे भारत के DRDO ने तैयार किया है। और अब इस हथियार को लेकर खुद अमेरिका जैसे देश भी इस पर नज़र रख रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि इस हथियार की आखिर कितनी ताकत है और ये कैसे काम करता है और यह दुश्मन को किस तरह से बर्बाद करता है। दोस्तों, दुनिया भर के देश भविष्य के हथियारों को बनाने में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब साइंस एंड फिक्शन मूवी में दिखाए जाने वाले हथियार हकीकत में दिखाई देंगे, और इन्हीं भविष्य के हथियारों में से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। रेलगन की गिनती भारत के सबसे घातक और एडवांस हथियार में हो रही है। ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से दाग सकती है, जो निशाने पर जाकर उसे पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे मजबूत हथियार माने जाते हैं तोप, जिनकी तोपों से ज़्यादा हथियार गोले निकलते हैं, युद्ध में उनकी ही जीत होती है। लेकिन एक ऐसा भी हथियार है जिसकी मारक क्षमता तोप की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तोप की क्षमताएँ सीमित होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कहीं भी कुछ भी तबाह करने में सक्षम होता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इसे और आधुनिक बनाने की दिशा में काम जारी है। बारूद की जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फायर होने वाले गोले की रफ्तार ध्वनि से भी 6 से 7 गुना तेज होगी। रेलगन के प्रोटोटाइप की गति 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। इस रेलगन दागने के लिए किसी विस्फोटक या फिर प्रोपेलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लेजर और काइनेटिक एनर्जी के जरिए इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही दुश्मन को तबाह करने के लिए काफ़ी है। DRDO ने इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में 30 मिलीमीटर वेरिएंट पर भी काम किया जाएगा। इसके बाद 10 मेगाजूल के कैपेसिटर बैंक के साथ रेलगन को विकसित करने की कोशिश की जाएगी। DRDO आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम करेगा, और सेना को इसी साल में भविष्य के ये हथियार सौंपे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के जरिए 12 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर तक के फायर ऑब्जेक्ट को दागे जा सकते हैं। इनका वजन 80 ग्राम से लेकर 120 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, भारत के अलावा अमेरिका भी इसे अपने नौसेना के लिए बना रहा है। अमेरिकी नौसेना जिस प्रोटोटाइप रेलगन प्रोजेक्टाइल को बना रही है वो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज़ यानी करीब 5400 मील प्रति घंटे की होगी। इस सिस्टम के काम करने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है। इसके बाद गतिज ऊर्जा पैदा होती है। एक तोप की तुलना में रेलगन किसी चमत्कार से कम नहीं है। तोप की रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक ही होती है, जबकि रेलगन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होती है।
रेलगन के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। समुद्र में भी दुश्मन के जहाज़ों पर इससे हमला किया जा सकता है। वहीं इससे दुश्मन के मिसाइलों या फिर दुश्मन के फाइटर जेट से बचा भी जा सकता है। इसमें बारूद का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे और भी ख़ास बना देता है। तो दोस्तों, आपका भारत के इस नए हथियार पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।